नमस्कार, विस्तार न्यूज पर बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। वक्त हो गया आपको बताने का दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। आज पूरे देश में मनाया गया 76वां गणतंत्र दिवस। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, इसी थीम पर पूरे देश में मनाई गई गणतंत्र दिवस। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का कर्तव्य पथ पर किया स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्रगान कर 21 तोपों की सलामी दी गई। पीएम मोदी ने पूरे देशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की दी बधाई। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर सभी महान विभूतियों को नमन। गणतंत्र दिवस के मौके पर पीएम मोदी पहुंचे नेशनल वॉर मेमोरियल, शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड देखने पहुंचे लोगों का अभिवादन किया। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जवानों ने की परेड की शुरुआत स्वदेशी वाद्य यंत्रों के मिश्रण के साथ 300 कलाकारों के एक समूह द्वारा की गई। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान जवानों पर हुई पुष्प वर्षा, हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। कर्तव्य पथ पर भारतीय जवानों के साथ इंडोनेशिया के जवानों ने भी निकाली परेड। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान पहली सेना की टुकड़ी 61 कैवलरी की रही। दुनिया की एकमात्र एक्टिव घुड़सवार सेना रेजिमेंट है। इन्फेंट्री कॉलम ने किया भारत की उद्यत सेना क्षमताओं का प्रदर्शन। शुरुआत ऑल टेरेन व्हीकल चेतक और स्पेशलिटी मोबिलिटी व्हीकल कपिध्वज से हुई। कर्तव्य पथ पर ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स, कंबाइंड मिलिट्री बैंड और जाट रेजिमेंट की परेड भी निकली। कर्तव्य पथ पर दिखा ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम का शौर्य प्रदर्शन। सिखली रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट का संयुक्त बैंड ने कर्तव्य पथ पर परेड किया। कर्तव्य पथ पर भारतीय वायुसेना ने फ्लाई पास्ट प्रस्तुत किया। 22 लड़ाकू विमान, 11 परिवहन विमान और 7 हेलीकॉप्टर सहित कुल 40 विमान शामिल थे। कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए भारतीय सशस्त्र बल के दिग्गजों की निकली झांकी। विकसित भारत और सदैव अग्रसर की थीम पर थी आधारित। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की भी निकाली गई झांकी। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास थीम पर केंद्रित रही। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर स्वर्णिम भारत, विरासत और प्रगति विषय के अंतर्गत कमांडेंट सोनिया सिंह और साधना सिंह के नेतृत्व में भारतीय तटरक्षक दल की झांकी। गणतंत्र दिवस पर बिहार की निकली झांकी। प्राचीन गौरव और समृद्ध ज्ञान परंपरा की झलक के साथ साथ उनकी पुनर्स्थापना और संरक्षण के प्रयासों की सुंदर प्रस्तुति। परेड के दौरान उत्तराखंड की झांकी प्रदर्शित की गई। झांकी का विषय सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल, राज्य की समृद्धि, संस्कृति, नेचुरल ब्यूटी और एडवेंचर टूरिज्म को दर्शाया गया। गोवा की झांकी ने भी खींचा सभी का ध्यान। गोवा की झांकी समर्पित भारत, विकास की थीम पर आधारित रही। राज्य के प्राचीन समुद्र तटों, हरे भरे परिदृश्य और समृद्ध संस्कृति को दर्शाया गया। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर निकलने वाले यूपी की झांकी में इस बार दिव्य और भव्य महाकुंभ की झलकियां दिखाई दी। महाकुंभ की थीम पर आधारित रहा ये झांकी। कर्तव्य पथ पर मध्य प्रदेश की झांकी रही आकर्षण का केंद्र। प्रदेश की वन संपदा और वन्य जीवों को दिखाया गया। कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी में भारत के विकास की दिखी झलक। हरियाणा की विरासत, तकनीकी नवाचार में प्रगति और महिलाओं के सशक्तिकरण का जश्न मनाया गया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए लोग कर्तव्य पथ पर उमड़ी लोगों की भीड़। परेड ने जवानों ने दिखाया अपने शौर्य प्रदर्शन। गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के प्रतिनिधिमंडल ने बॉलीवुड गीत सुनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मान भोज में किया था मुख्य।
जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारतीय सेना ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उरी सेक्टर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्रीनगर के लाल चौक पर लोगों ने मनाया जश्न। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल चौक को तिरंगे की लाइट से सजाया गया। तिरंगे चौक पर तिरंगा फहराया गया। सीएम मोहन यादव ने सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जनगण मन की सहभागिता के पर्व 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के मौके पर इंदौर पहुंचे सीएम मोहन यादव। नेहरू स्टेडियम में फहराया तिरंगा, सभी को गणतंत्र दिवस की बधाइयां दी। ध्वजारोहण के बाद सीएम मोहन ने परेड को सलामी दी। कार्यक्रम स्थल में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। सीएम विष्णुदेव साय ने सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरगुजा में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मध्य प्रदेश के बीजेपी ऑफिस में ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ। एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने फहराया तिरंगा। वीडी शर्मा ने गणतंत्र दिवस पर कहा, 26 जनवरी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ध्वजारोहण कार्यक्रम हम सबने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान गौरव जिस तरीके से चलाया है, बहुत गर्व है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल राम मेंढका ने पुलिस परेड ग्राउंड में फहराया तिरंगा। देश भर में गणतंत्र दिवस का धूम। भोपाल में गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने किया ध्वजारोहण। दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भारतीय लोकतंत्र की जननी है। अनादिकाल से यहाँ गणराज्य रहे हैं और गणतंत्र जनतंत्र का उदय है। महाराष्ट्र के ठाणे में 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ध्वजारोहण किया। दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गणतंत्र दिवस पर फहराया तिरंगा, सभी को गणतंत्र दिवस की बधाइयां दी। कर्नाटक के बेंगलुरु में मल्लिकार्जुन खड़गे ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दीपा कुमारी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर कहा, संविधान पर हम सभी को गर्व है। पीएम मोदी विकसित भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। देवास में गणतंत्र दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने किया ध्वजारोहण। पुलिस परेड ग्राउंड में परेड को सलामी दी। उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर भी गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगे के रंग में रंगे नजर आए। भस्म आरती के बाद बाबा श्रृंगार तिरंगे के रूप में हुआ। जबलपुर हाईकोर्ट में मनाया गया गणतंत्र दिवस। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैल ने किया है ध्वजारोहण। हाईकोर्ट की मुख्य पीठ में हुआ आयोजन। सभी न्यायाधीश और महाधिवक्ता भी रहे मौजूद। रीवा में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया ध्वजारोहण। परेड को दी सलामी। एसएएफ मैदान में आयोजित हुआ था यह मुख्य समारोह। सागर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने ध्वजारोहण किया। पीटीसी ग्राउंड में परेड से सलामी। रायगढ़ में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने फहराया झंडा। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में दी परेड को सलामी। रायपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने फहराया तिरंगा। प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता हुए शामिल। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण किया। बीजेपी संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव सहित वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कोंडा गांव में आईटीबीपी के जवानों ने धूमधाम से मनाई गणतंत्र दिवस। 76वें गणतंत्र दिवस पर शहीदों को किया नमन। तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान के साथ शहीदों को नमन किया।
गृह मंत्री विजय शर्मा ने जगदलपुर के लालबन परेड ग्राउंड में झंडोत्तोलन किया, परेड को सलामी दी। अलीराजपुर में कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया, खेल परिसर में परेड को सलामी दी। बीजेपी ने नगर पालिका पंचायत के प्रत्याशियों की घोषणा की, नगर पालिका में 49 में से 47 प्रत्याशियों की घोषणा। 10 नगर निगम के लिए मेयर कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हुई, 5 महिला और 5 पुरुष को मेयर प्रत्याशी बनाया गया। रायपुर से मीनल चौबे बीजेपी की मेयर प्रत्याशी, विस्तार न्यूज से बोली मीनल, जनता के हित में काम करेंगे। राजनांदगांव से मधुसूदन यादव, कोरबा से संजू देवी राजपूत, बिलासपुर से पूजा विधानी, रायगढ़ से जीतवर्धन चौहान और जगदलपुर से संजय पांडे के साथ साथ दुर्ग से अलका वाघमार को टिकट मिला। बालोद में बीजेपी ने नगरीय निकाय प्रत्याशियों की सूची जारी की, नगरपालिका अध्यक्ष पद के दावेदार होंगी प्रतिभा चौधरी। दल्ली राजहरा नगरपालिका के लिए तोरण लाल साहू के नाम पर लगी मुहर। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया, 113 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान, 19 हस्तियों को मिलेगा पद्म भूषण, 7 विभूतियों को मिला पद्म विभूषण सम्मान, एमपी के 5 हस्तियों को पद्मश्री का सम्मान। छत्तीसगढ़ को फिर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, उद्यमी और काष्ठ कलाकार को मिलेगा सम्मान, नारायणपुर के पंडी राम मंडावी को मिलेगा पुरस्कार। भोपाल में गणतंत्र दिवस समारोह में एमपी सरकार के विभिन्न विभागों की 22 झांकियों का प्रदर्शन किया गया, संस्कृति विभाग की झांकी को मिला प्रथम पुरस्कार। धार में उप स्वास्थ्य केंद्र में नहीं हुआ गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण, ग्रामीण करते रहे इंतजार, उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताले लगे हुए मिले। शिवपुरी में राजस्थान के आईटीबीपी जवान की संदिग्ध मौत, 2 साल पहले हुई थी शादी, 40 दिन पहले बने थे पिता। धार में आजादी के 76वें गणतंत्र दिवस पर भी जिम्मेदार लापरवाह, ग्राम पंचायत कापसी में प्रभात फेरी के दौरान स्कूली छात्रों को कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना पड़ा। धार में शातिर चोरों ने गैस कटर से ज्वेलर दुकान में चोरी की, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस जांच में जुटी। मुरैना में डबल डेकर बस में बालिका को कुचला, मौके पर ही मौत हो गई, नायब तहसीलदार ने रोड क्रॉस करते वक्त इस हादसे को देखा, रेड क्रॉस की ओर से 10,000 की नकद सहायता राशि भी दी गई। कोरिया में जमीन समतलीकरण का झांसा देकर हुई ठगी, 7 लाख रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को पुलिस ने मेरठ से किया गिरफ्तार। धार में हुआ भीषण सड़क हादसा, ट्रॉली ने कार को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 5 साल की बच्ची समेत 3 लोगों का मौके पर हुई मौत, 2 लोग घायल। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने मानव संग्रहालय का किया दौरा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का लिया जायजा, तैयारियों पर अधिकारियों से की बातचीत। भोपाल में 24 और 25 फरवरी को इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम, 24 फरवरी को भोपाल आएंगे पीएम। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महू का किया दौरा, अंबेडकर प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, कल महू में राहुल गांधी की यात्रा। छतरपुर में गणतंत्र दिवस पर एसपी दफ्तर के परिसर में दीदी कैंटीन का किया उद्घाटन, बीजेपी विधायक ललिता यादव ने फीता काटकर उद्घाटन किया, दीदी कैंटीन आजीविका मिशन की महिलाएं करेंगी संचालित। रीवा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से रिहा हुए 16 आजीवन कारावास के कैदी, हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर रिहा किए जाते हैं कैदी। मुरैना में गैस सिलेंडर में लगी भीषण आग, बड़ा हादसा होने से टला, आग से मची अफरा तफरी, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने शराबबंदी पर दिया बयान, रेवेन्यू जनरेट करने पर बोले डिप्टी सीएम, का सरकार रेवेन्यू के लिए एयरपोर्ट और नहर बना रही है जिससे आर्थिक विकास में कोई रुकावट न हो। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यूनियन कार्बाइड कचरे पर दिया बयान, पीथमपुर में कचरा जलाने पर बोले मंत्री, कहा हाईकोर्ट के आदेश पर कचरा जलाया जाएगा। धार में तेज रफ्तार वाहन का कहर, 2 अलग अलग हादसों में 7 लोगों की मौत, कार ने बाइक सवार को रौंदा, धर्मपुरी मनावर मार्ग पर ट्रॉली ने कार को मारी टक्कर। जबलपुर में दरगाह में घुसकर हुड़दंगियों ने मचाया उत्पात, दरगाह के अंदर झंडा लगाने को लेकर हुआ विवाद, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती।
छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की सूची। बीजेपी ने चिरमिरी नगर पालिका निगम के महापौर पद के लिए अधिवक्ता रामनरेश राय को दिया टिकट। सीएम विष्णुदेव साय ने चयनित प्रत्याशियों को दी बधाई। कहा, मोदी की गारंटी को प्राथमिकता से करेंगे पूरा। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रभारी किए नियुक्त। कांग्रेस ने 10 नगर निगमों में प्रभारी नियुक्त किए। रायपुर के प्रभारी बने शिव कुमार डहरिया। रविंद्र चौबे को बनाया गया बिलासपुर का प्रभारी। राजनांदगांव के प्रभारी बने राजेश तिवारी। पेंड्रा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। रितेश परमानिया ने विस्तार न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि जनता हमें जिताएगी और जीत कर आकर जनता के लिए करेंगे काम। कोरबा नगर निगम के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने महापौर की घोषणा कर दी। कोरबा नगर निगम से संजू देवी राजपूत को बनाया गया है उम्मीदवार। जगदलपुर नगर निगम महापौर के लिए बीजेपी ने संजय पांडे को दिया टिकट। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी। नगर पालिका परिषद नारायणपुर से बीजेपी ने इंद्र प्रसाद बघेल को दिया है टिकट। 25 साल से नारायणपुर नगर पालिका में कांग्रेस का कब्जा। बलरामपुर में चंगाई सभा की आड़ में चल रहा था धर्म परिवर्तन का खेल। बसंतपुर पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने वाले 3 लोगों को हिरासत में लिया। कोरिया में जमीन समतल के नाम पर 7 लाख रुपए की ठगी। आरोपी ने शिक्षक से 7 लाख की ठगी की। पुलिस ने आरोपी को मेरठ से किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने रायपुर नगर निगम के 70 पार्षद प्रत्याशियों के नाम किए जारी। सूर्यकांत राठौर उपनेता प्रतिपक्ष को रमण मंदिर वार्ड से दिया गया टिकट। प्रभा मनोज वर्मा को महर्षि वाल्मीकि वार्ड से बनाया गया प्रत्याशी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक। प्रत्याशियों के फाइनल नामों को लेकर हो रही है चर्चा। प्रत्याशियों के नामों पर लगने वाली अंतिम मुहर। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैद सहित प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी मौजूद। अंबिकापुर नगर निगम के लिए बीजेपी ने किया पार्षद उम्मीदवारों का ऐलान। 38 पार्षदों का हुआ है ऐलान। 10 और पार्षद प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बाकी। सुकमा में चुनाव से पहले बीजेपी को करारा झटका। बीजेपी के 19 लोगों ने दिया है सामूहिक इस्तीफा। पूर्व जिला अध्यक्ष और पार्षद राजा मनोज देव का इस्तीफा। संगठन पदाधिकारी और वर्तमान पार्षदों ने भी दिया इस्तीफा। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सुकमा में 15 गांवों को मुख्य धारा में जोड़ते हुए 5 गांव तुमालपाड़, रावगुडेम, गोलाकोंडा और गुनगुंडा मेटागुड़ा में पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया गया।